पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने खुद मुख्तारी पर अमल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अवाम की सलामती यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास को पाक ईरान सूरत हाल पर सियासी और सिफारती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि ऑपरेशन मार्ग बरसर बचार कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर ईरान में मुकीम पाकिस्तानी निजात दहशतगर्दों के खिलाफ किया गया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मवासिलाती ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक बातचीत और सिफारतकारी से छोटी मोटी रुकावटों पर काबू पा सकेंगे। दहशतगर्दी से इसकी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फोरम ने खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी पर अफवाज की पेशा वाराना रद्द अमल को सराहा। पाकिस्तान का ईरान के साथ मौजूदा तनाव ख़त्म करने और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला निगरां वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद इलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। काबीना ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आला पेशा वाराना महारत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज के जवाब को सराहा। काबीना को ईरानी हमले पर पाकिस्तान के रद्द अमल की तफसीलात से आगाह किया गया। निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान कानून पर अमल करने वाला अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहा है। पाकिस्तान और ईरान दो बिरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के मुफाद में है कि ताल्लुकात को बहाल करने के इक़दाम करें। पाकिस्तान और ईरान का तनाव खत्म करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से गुफ्तगू की। दोनों वज़राए खारजा ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए करीबी ताउन के साथ काम करने, बाहमी तशवीश के दूसरे पहलुओं पर करीबी राब्ते पर इत्तफाक किया। ज़राए का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने सफ़ीरों के तबादले का भी फैसला कर लिया है। ताहम पाक ईरान सफ़ीरों की वापसी की टाइमलाइन अभी तक तय नहीं हुई। इस मामले पर आइंदा दिनों में बातचीत की जाएगी। गजा में 8 रोज़ मुसलसल बंदिश के बाद इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। गजा के शहर खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के हमले, फायरिंग, मजीद 77 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अल-अमल अस्पताल के करीब भी शदीद फायरिंग। शहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो चुकी है। इसराइल का कहना है कि जंग अब भी कई माह तक जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली हमलों में गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी है। कहत और बीमारियाँ फैलने के खदशात हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि गजा में जंग के दौरान 20,000 बच्चों की पैदाइश हुई। जंग ज़दा इलाकों में बच्चों की पैदाइश एक और जिंदगी को जहन्नुम में डालने के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर ने कहा है कि नेतन्याहू की मौजूदगी में भी दो रियासती हल मुमकिन हैं। दो रियासती हल कई तरह के हो सकते हैं। बाद ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन तो हैं, मगर उनकी अपनी फ़ौज नहीं समझता कि नेतन्याहू हर किस्म के दो रियासती हल के खिलाफ हैं। वाशिंगटन में गुफ्तगू। इससे पहले जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के दरमियान तकरीबन 1 माह बाद टेलीफोन पर रब्ता हुआ था। रब्ता नेतन्याहू की जानिब से मसले फ़लस्तीन के दो रियासती हल का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद करने के बयान के बाद हुआ। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि बाइडन ने वाज़ेह कर दिया कि दो रियासती हल अब भी आगे बढ़ने का सही रास्ता है और हम इस मामले को जारी रखेंगे। इसराइली मीडिया का कहना है कि जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल बंदरगाह से गजा के लिए आटे की तरसील की इजाज़त देगा। बाइडन ने इसका खैर मकदम किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से तवक्को नहीं थी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करेगा। हमारी फोर्सेज ने दुरुस्त जवाब दिया। ईरान और पाकिस्तान दोनों दहशतगर्दी का शिकार हैं, तहम ये मामला बातचीत से हल हो सकता था। शहबाज शरीफ का इंटरव्यू आज रात 10 बजे हेडलाइंस के बाद नशर किया जाएगा। इलेक्शन के बाद नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का कोई इम्कान नहीं। इस मुल्क के लोग नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। इलेक्शन में हम सरप्राइज़ देंगे।
आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि हमारा वज़ीर ख़जाना कोई भी होगा मगर इसहाक डार नहीं होगा। पिछली हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करके इसहाक डार को लाने से मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में आकर मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो। मरीम नवाज का चैलेंज। खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि शौदा की यादगारों को जलाओ? क्या नवाज शरीफ ने कहा कि डंडा लेकर पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ो? क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या नवाज शरीफ ने कभी झूठे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए? नवाज शरीफ तुमसे इंतकाम नहीं ले रहा। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। कहते थे इतनी महंगाई है तो कौन मुस्लिम लीग नून के लिए निकलेगा। नून लीग के जलसे में आवाम का समंदर बताता है कि महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है। बानी पीटीआई इलेक्शन के बाद अपोजिशन में बैठने पर तैयार। कहा कि इंतखाबात के बाद कमजोर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर होगा कि वो अपोजिशन में बैठें। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो सियासी आदमी हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले पीडीएम से भी हमारी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। इस शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे न बढ़े। मैं तो 19 माह से कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना था। कमज़ोर हुकूमत की बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। बानी पीटीआई ने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। ये भी कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करते और की भी थी। पीटीआई से मुज़ाकरात में हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड हों तो इलेक्शन हों। ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम बादशाह हज़ीब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि बानी पीटीआई जिस किस्म की अदलिया चाहते थे वो पूरे मुल्क को पता है। नवाज शरीफ ने हाफिजाबाद में भी अच्छा जलसा किया है। नवाज शरीफ 28 जनवरी को सियालकोट में भी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही है, इसलिए भी मुहिम वैसे नहीं चल रही जैसे पहले चलती थी। मुखालफिन पीटीआई का जज्बाती कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 का इलेक्शन टफ था। इस इलेक्शन में सर्वे बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुखालफिन से आगे हैं। पीटीआई कारकुन भी अपनी क़यादत से मायूस हैं। बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा कि हम डरने और घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वो आवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं देख रहे। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। उन्हें बस फिक्र है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। पंजाब में आवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई के वकला तब्दील हो गए। वकला की तब्दीली के बायस जुमे को भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुमायत ना हो सकी। बानी पीटीआई ने लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को अलग कर दिया। अब अली जफ़र और उस्मान गिल उनके वकील होंगे। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तिलाहात वकील ही समझ सकते हैं। वो वकील के गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल नहीं करते। बानी पीटीआई के वकला की तब्दीली की वजह भी सामने आ गई। लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत में अली जफ़र को नया वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतखाबी मुहिम की वजह से केस की वकालत नहीं कर सकेंगे। बानी पीटीआई ने लतीफ़ खोसा को मुकदमे की पैरवी की बजाय इंतखाबी मुहिम की इजाज़त दे दी।
JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए था। PTI ने लफाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। मगरिब की नौकरी करो लेकिन पाकिस्तान की मुफादात तो ना बेचो। सरगोदा के कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 83 और NA 85 में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इन हलकों में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहसिन राजा ने कहा है कि सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई। सादिक अली के डेथ सर्टिफिकेट पर 15 जनवरी की तारीख गलत है। उम्मीदवार की वफात का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में PP इलेक्शन ऑफिस पर और कराची में पार्टी की कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग की मजम्मत। कहा कि लाहौर PP 162 के उम्मीदवार के इलेक्शन ऑफिस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। लाहौर पुलिस वाक़े की FIR दर्ज न करके जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। कराची के जिला मलिर गुलशन बुनेर में आगा रफ़ीउल्लाह के कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई। PP उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम को निशाना बनाना तशवीशनाक है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि जुमे को स्वाबी में PTI इलेक्शन ऑफिस पर पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। इलेक्शन ऑफिस में वर्कर्स को ज़दोकोब किया गया। इलेक्शन कमीशन और IG वाक़े का नोटिस लें। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला खत्म हो चुका है। नून लीग का गुजरात में अपने साथियों को टिकटें न देने का फैसला उनका अपना है। अलबत्ता नून लीगी उम्मीदवारों को टिकट ना देकर उन्होंने हमें इज्जत ज़रूर दी है। शहबाज शरीफ ने हर मामले में बेहद सपोर्ट किया। काफ लीग ने नून लीग से वही 4 MNA और 8 MPA की सीटें मांगी जहां से माजी में काफ लीग जीती थी। अपनी सीटें लेकर हम काफ लीगी साथियों को कैसे छोड़ सकते हैं। इसी वजह से नून लीग को वाज़ेह किया था कि हम अपनी नशिस्तों पर भी मुकाबला करने को तैयार हैं। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। ज़का अशरफ ने कहा कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे। इस तरह काम करना मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक शाखावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी होंगे। शाखावर की निगरानी में नई इलेक्शन मुतवक्के। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म को फैसला करना है पूरी मैनेजमेंट कमेटी तब्दील करनी है या सिर्फ एक फ़र्द को शामिल करना है। सिर्फ एक फ़र्द की शमूलियत की सूरत में मैनेजमेंट कमेटी 4 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटिया और M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। खराब मौसम और धुंध की बायस जुमे को 45 परवाजें मनसूख करना पड़ गई। तुरबत, दश्त, बुलीदा, तंप में गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत तस्करदू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम, गिलगित, अस्तोर -6, हुंजा, दी, रावलाकोट -3, कोयटा -1, इस्लामाबाद 1, मुल्तान, सरगोदा, चकवाल 2, पिशावर, डेरा इस्माइल खान 3, लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, साहिवाल, मोइनजोदड़ो 4, सक्खर, सिब्बी, मिट्टी 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जामशोरों में इंडस हाईवे खानोट के करीब मुसाफिर वैन और ट्रक की टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुतासर अफराद वैन की बॉडी काट कर निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में ममनुआ बोर्ड लाइसेंस का इजरा का नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IGs को नोटिस जारी। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने असला चोरी के मुलजिम की जमानत के मुकदमे में नोटिस लिया। दौरान समाअत अदालत में DIG मर्दान की जानिब से जारी किया गया मुजवजा लाइसेंस अदालत को दिखाया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि किस इख्तियार के तहत DIG मर्दान ने ममनुआ असला रखने का इजाज़तनामा जारी किया। आया ममनुआ बोर असलहा का लाइसेंस जारी किया जा सकता है? ममनुआ असले का लाइसेंस अगर जारी हो सकता है तो कौन करेगा? ममनुआ बोर असले के जारी करदा लाइसेंस की तादाद क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने मामला 184(3) के जुमरे में आने का जायजा लेने के लिए कमेटी को भिजवाया। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक की अबूरी लाइसेंस की मुद्दत 19 जनवरी को पूरी हो रही थी। के इलेक्ट्रिक को इससे पहले 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस जारी करने की मजम्मत। कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची के आवाम को लूटा है। के इलेक्ट्रिक NTDC का 62 अरब और SSGC का 172 अरब रुपए का नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक को 2044 तक लाइसेंस देना काबिल मजम्मत और कराची दुश्मनी। बलूचिस्तान में तफ्तान और शीदगी बॉर्डर पर कस्टम के दफातर जुमे के रोज़ भी खुले रहे। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से 110 ट्रकों और कंटेनर्स की आमदरफ्त हुई। पाकिस्तान से चावल, माल्टे और दीगर अशिया ईरान गई। ईरान से LPG, पेट्रोलियम मसनूआत और खुर्दनी तेल पाकिस्तान लाया गया। कस्टम हुकाम का बयान। DC पंजगूर कहते हैं कि पंजगूर की शीदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहीं। शक्करगढ़ में पुलिस का खवातीन पर तशद्दुद और थाने में बंद करने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि बच्चों की लड़ाई पर मुखालिफिन ने दरख्वास्त दी तो पुलिस ने घर की खवातीन को उठा लिया। खवातीन पुलिस एहलकारों के बगैर घर पर धावे के इल्जाम। DPO ने कहा कि पुलिस मदद की कॉल पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने गई तो बाप को बचाने के लिए बेटियां भी पुलिस गाड़ी में जबरदस्ती सवार हो गई। लड़कियों को थाने में रखने पर इंचार्ज चौकी को मुअत्तल कर दिया गया है। DSP इंक्वायरी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिविल अस्पताल कराची का दौरा। कहा कि एक एक बेड पर 3-3 बच्चे मौजूद हैं जो काबिल अफसोस है। मालूम नहीं अरबों का फंड्स कहाँ जाता है। अस्पताल के लिए 50 बिस्तर और एक वेंटिलेटर का ऐलान। सियासी रहनुमा इलेक्शन मुहिम पर कम खर्च करके अस्पतालों में फंड्स लगाएं। जिनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल छीनने गए उन्हें जल्द फराहम करेंगे। लियाकताबाद दौरे में कहा कि सिंध भर में हेल्थ इंश्योरेंस के मंसूबे का जल्द आगाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा। मज़ार की तौसीह और तज़यीन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की काबीना के हमरा मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद भी आमद। आराइश का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। और कीवीज़ की देश में शाहीन अपनी उड़ान भूल गए। साइम, बाबर, फ़खर, इफ्तिखार और फरहान सब नाकाम। रिजवान खेले, 90 रन बनाए। टीम का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन तक पहुंचाया। लेकिन न्यूजीलैंड ने तबाहकुन आगाज के बावजूद हदफ 11 गेंदें पहले ही 3 विकेट पर हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 139 रन की शिराकत। दोनों ने टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़ती दिला दी। आखिरी मैच इतवार को होगा।